गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा में नेक्स्ट क्लास ब्रायोप्सिडा या मोसेस। दोस्तों, ब्रायोफाइटा का लास्ट लेक्चर है ये अपना। इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोप्सिडा या मोसेस, है ना। देखो, सबसे पहले मैं मोस की बात करूँ तो इसके अंदर प्रीडोमिनेंट फेज जो है लाइफ साइकिल में वो है गेमेटोफाइट। हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज है वो गेमेटोफाइट है। खास बात यह है कि जो मोस है उसके अंदर दो स्टेज होती है, ठीक है। पहली स्टेज जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज है जो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से। स्पोर जर्मिनेशन से क्या बनता है, डायरेक्ट प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोनिमा जो है वो डेवलप होता है स्पोर से डायरेक्ट, उसे हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलेंगे। एंड प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन स्पोर, स्पोर के किसी अदर पार्ट से अगर डेवलप हो रहा है तो वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। तो स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है, प्राइमरी प्रोटोनिमा। अगर प्राइमरी प्रोटोनिमा की बात करें उसके बाद जो डायरेक्ट स्पोर से जर्मिनेट होगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी है जो कि स्पोर के किसी अदर पार्ट से डेवलप हो, ठीक है। फिर देखो, प्रोटोनिमा इज ए क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी जो रेंग के चलेगा, जैसे स्नेक नहीं चलता है उस तरीके से। ग्रीन भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, मतलब उसमें ब्रांचिंग होगी, ठीक है। फिर देखो, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज और फिलामेंटस स्टेज है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये दे रखा है अपने को प्रोटोनिमा ऑफ मोस। मोस में जो प्रोटोनिमा है उसका एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, देखो, जिसके अंदर देखो ये जो दे रखा है, चलो रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा है, देन ये सेकेंडरी है, और इसके ऊपर ये देखो ये बर्ड बनी हुई है ना, ये बर्ड है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था प्रोटोनिमा जो स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा है। और स्पोर के अदर देन किसी पार्ट से अगर जर्मिनेट हो तो वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ठीक है, जिसके ऊपर बर्ड ग्रो करेगी और बर्ड जो है जर्मिनेट होके क्या बनाएगी, गेमेटोफाइट, क्लियर है। फिर देखो, प्राइमरी स्टेज तो हो गई, क्या थी, प्रोटोनिमा थी। दूसरा देखो, सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है जो कि डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लेटरल बर्ड, बर्ड की फॉर्म में जो है डेवलप हुई। तो एक तो प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा एक फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज, इस प्रोटोनिमा पे एक बर्ड बनेगी, लेटरल बर्ड, है ना, जो कि सेकेंड स्टेज है। फिर देखो, इट कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस ब्रिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, और ये क्या रखेगा, एक अपराइट सिलेंडर एक्सिस जो कि स्पाइरली अरेंज्ड लीफ रखेगा, ठीक है। फिर देखो, दे आर अटैच टू द सोइल बाई मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड या ओब्लिक राइजोइड, और ये जो है सोइल से अटैच कैसे रहेगा, तो मल्टी सेलुलर ब्रांच ओब्लिक राइजोइड से ये जुड़ा रहेगा। फिर देखो, द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गेमेटोफाइट, फिर द प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गेमेटोफाइट इज यूनिक करेक्टर ऑफ मोस, ठीक है। तो मोस के अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो इसका एक यूनिक करेक्टर है। बिकॉज इन प्लांट किंगडम एनी गेमेटोफाइट डू नॉट हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पूरे प्लांट किंगडम में उठा लो आप, कोई भी गेमेटोफाइट लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं रखता है। कौन रखता है, मोस रखता है। मोस का जो गेमेटोफाइट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखता है, इसीलिए ये इनका यूनिक करेक्टर है, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मोस के अंदर तो वो फ्रेगमेंटेशन से होता है एंड बर्डिंग से होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्ड बनती है और बर्ड से फिर आगे गेमेटोफाइट जर्मिनेशन से बनता है। तो अगर आपसे पूछे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोस, तो एक तो है फ्रेगमेंटेशन और एक है बर्डिंग। बर्डिंग किस में होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। जो डायग्राम देखा ना,
कि मैंने बताया था कि वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उस पर बड बन रही है ना, वही। उसके बाद देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस इन अपेक्स ऑफ द लीफी सूट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्स ऑर्गन जो है वो जो लीफी सूट है उसकी अपेक्स पे बनेंगे, टिप या टॉप पे बनेंगे, ठीक है। फिर देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट जो डेवलप होगा इनटू स्पोरोफाइट में। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। स्पोरोफाइट इज मोर इलोबरेटेड, यानी ज़्यादा डेवलप्ड है देन द लीवरवर्ट के अगर स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था गेमिटोफाइट पे, बट जो मोस्ट है उसमें जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट, और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं है किस पर? गेमिटोफाइट पे, पार्शियली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखो स्पोरोफाइट ऑफ मोस डिवाइड इनटू फूट, सिट्टा एंड कैप्सूल। इसका जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सिट्टा, कैप्सूल में डिवाइड होता है। फिर देखो द स्पोरोफाइट ऑफ मोस इज आल्सो पार्शियली डिपेंडेंट यानी आधा ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद बना लेता है। तो खुद का फूड खुद बना लेगा फोटोसिंथेसिस करके, बट पानी और मिनरल के लिए गेमिटोफाइट पे डिपेंड रहेगा, है ना। तो आधा काम के लिए पानी और मिनरल के लिए गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है, और फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा। तो पार्शियली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। जबकि तुम लोग लीवरवर्ट में देखोगे तो मिनरल, वाटर और फूड सारी चीज़ों के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है? गेमिटोफाइट में। बट मोस्ट में ऐसा नहीं है, मोस्ट में ये कैसा डिपेंडेंट है? पार्शियली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। देखो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इनके अंदर स्पोर डिस्पर्सल के लिए एक इलोबरेट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे पेरिस्टोमियल टीथ आर प्रेजेंट इन मोस्ट स्पोरोफाइट। तो मोस्ट के जो स्पोरोफाइट है उसमें पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट है जो कि हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। देखो लीवरवर्ट में हमने पढ़ा था कि वहाँ ट्रू इलेक्टर प्रेजेंट थे जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पेरिस्टोमियल टीथ हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखो ये जो सी एग्जाम्पल दे रखा है ये है फ्यूनेरिया, एक मोस है ना, फ्यूनेरिया ये वाला। और इसके अंदर भी तुम लोग देखोगे ये वाला जो लीफी पार्ट है वो गेमेटोफाइट है, और ऊपर वाला पार्ट जो है फूट, सिट्टा और कैप्सूल, ठीक है, ये स्पोरोफाइट है। साइड में आपको डी डायग्राम में स्फेग्नम भी दिखाया है, और ये जो कंप्लीट है ये कंप्लीट स्फेग्नम का गेमेटोफाइट है, जबकि फ्यूनेरिया में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखाए हुए हैं। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो मोस के अंदर, जैसे कि फ्यूनेरिया डायग्राम में देख लिया ये वाला, है ना, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम भी डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट और देख लो, देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या पता एग्जाम्पल दे के पूछ ले कि कौन सा मोस है, या फिर बोले कौन सा मोस है एग्जाम्पल दे दे, है ना। ऑप्शन में ये दे दे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, तो याद रखना है। फिर देखो ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ब्रायोफाइट का वो कम ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बट सम मोस प्रोवाइड फूड, कुछ मोस जो है वो फूड प्रोवाइड करती है फॉर हर्बेसियस मैमल्स के लिए, ठीक है। फिर देखो बर्ड के लिए एंड अदर एनिमल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम की स्पीसीज जो है, जो कि एक मोस है, प्रोवाइड करता है पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज फॉर फ्यूल, और ये पिट जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसीलिए इसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए मटेरियल की तरह ट्रांसपोर्ट के अंदर लिविंग मटेरियल की तरह यूज भी किया जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। कौन कौन से? स्फेग्नम जो है उसकी कुछ स्पीसीज को पिट मिलता है, हमें पिट को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है, इसीलिए इसको पैकिंग में जब किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको पैकिंग करके
ठीक है। इससे अच्छी तरह से स्फेग्नम से पैक कर देंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोसेस अलोंग विथ लाइकेन। जो मोस है वो लाइकेन के साथ आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक एंड हेंस। तो ये जो है, जो रॉक है उसके ऊपर कॉलोनी बनाने वाले, लाइकेन के साथ कॉलोनी बनाने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है मोस। ठीक है, लाइकेन और मोस। ठीक है, सबसे पहले कॉलोनी बनाते हैं रॉक के ऊपर। हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और वो क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे रॉक को, तो इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी अच्छा है। दे डीकम्पोज रॉक, ये डीकम्पोज करेंगे रॉक को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। और उसको डीकम्पोज करके जो हायर प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए उसे सुटेबल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। ठीक है। फिर देखो, सिंस मोस फ्रॉम डेंस मेट ऑन द सोइल। सोइल के ऊपर एक अच्छा मेट की तरह स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। मेट जैसे कालीन होता है, पूरा चादर की तरह ये बिछ जाएंगे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। ठीक है, एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। तो ये सोइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेंगे, सोइल इरोजन से सोइल को बचाएंगे। ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो। इसी के साथ अपना ब्रायोफाइटा और मोस्ट दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।